जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम थोड़ा गेस करेंगे कहाँ पे आए हुए हैं। के लिए आए आपको भी माशाल्लाह। जो मेन गेट है रोशनाई गेट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बादशाही मस्जिद का जो है ना ये एंट्री पॉइंट है। और ये बादशाही मस्जिद बेसिकली जो है ना जहांगीर एम्पायर में अपने दौर के अंदर बादशाही मस्जिद की तमीर की। और यहाँ से देखें मीनार पाकिस्तान का भी व्यू बड़ा मजे का आ रहा है। यहाँ पे आए थोड़ा, ये देखें यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा है। वहां पे तो ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد الله أكبر। जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कोई फनी व्लॉग की तरफ नहीं हम लेके जा रहे, क्योंकि आज हम थोड़ा गेस करेंगे कहाँ पे आए हुए हैं। आज हम जुम्मतुल विदा के सिलसिले में द ग्रेट मुगल एम्पायर मॉस्क बादशाही मस्जिद में जुम्मतुल विदा की अदायगी के लिए आए आपको व्लॉग माशाल्लाह। सीन देखें कैसा है। इंशाल्लाह यहाँ पे जुम्मा पढ़ेंगे और जुम्मे के बाद कुछ थोड़ा सा बादशाही मस्जिद के आपको दिखाते हैं, तो जुड़े रहिएगा साथ जुम्मे के लिए। गुड बाय। अच्छा, ये बादशाही मस्जिद का मेन गेट, जो मेन एंट्री है वो ये है, जो कि लाहौर किले के, ये देखें लाहौर किले का, लाहौर फोर्ट का जो मेन गेट है रोशनाई गेट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बादशाही मस्जिद का जो है ना ये एंट्री पॉइंट है। और ये बिल्कुल साथ इसके अगर आप देखते हैं तो वो हज़रत अल्लामा इकबाल का मज़ार है, तो उसके साथ ही बिल्कुल ये बादशाही मस्जिद का जो मेन गेट, अभी हम एंटर होंगे इसके तो वो भी दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ पे ना ज़रा रिस्ट्रिक्शंस हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो चेकिंग कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में ना अभी थोड़ा सा इस चीज़ को भी गौर करने, क्योंकि फैमिलीज़ भी हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। लेकिन ये है कि ये एक बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत अच्छा व्यू, रोशनाई गेट, मेन गेट। आपने कभी देखा होगा 5 रुपये वाले नोट के ऊपर भी ये वाला व्यू आता था, लेकिन अभी वो 5 रुपये वाला नोट ही बंद हो गया। तो ये है कि इस टाइम जो है बहुत प्यारा रोशनाई गेट, इसकी एक हिस्ट्री तो बात की, लेकिन मैं आपको बादशाही मस्जिद का जो है ना काफ़ी कुछ अंदर चल के बताता हूँ। लेकिन आफ्टर जुमा हम पढ़ लेते हैं पहले, तो जुमे के बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। तो चलाएं, अभी चलते हैं। बादशाही मस्जिद का एक हिस्सा ये वाला, इस साइड का राइट साइड का हिस्सा, जिसमें पाकिस्तान आपके सामने नजर आ रहा है। पाकिस्तान है और साथ में और मतलब से आप आपको रंजीत जो है मज़ार मकबरा टॉम सॉरी, वो भी आपको थोड़ा सा ना नज़र आएगा। ये देखें थोड़ा सा भी हो, तो ये इस तरह देखें हंसता हाली है थोड़ी सी इसकी। तो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को देख भी रही है, इस चीज़ को मेंटेन भी कर रही है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त के साथ सामने हमारे साथ मीनार पाकिस्तान है, तो लेकिन ये है कि सिक्योरिटी के कुछ खदशात हैं। वो कह रहे हैं कि आप वीडियो कम से कम बनाएं और कैमरा कम से कम यूज़ करें। जगह जगह लिखा हुआ है मोबाइल कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिलीज़ हैं और तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिलीज़ हैं, कुछ और सिक्योरिटी मामला की वजह से नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि मैं आपको फिर भी थोड़ी सी इस चीज़ की बताता हूँ। चले हैं ज़रा आपके साथ।
बाशी मस्जिद की हिस्ट्री की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो फिर जुमे का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर जुमा पढ़ने जाएंगे। 5-10 मिनट रह गए हैं जुमा की ना वो तकरीर खत्म होने में। आज थोड़ा सा आगे। बादशाही मस्जिद बेसिकली जो मुगल दौर की एक अजीम मस्जिद है, इसको औरंगजेब आलमगीर ने तमीर किया, जिसने अनारकली को फंसाया था। ओह, मतलब फिर बात मजाक की तरफ आ जाती है। इक़्तिदार उसको मिला था, तो वो फन तमीर से बड़ा लगाव रखता था और बड़ा मतलब एक तमीराती जो काम है उनके साथ ना बड़ा लगाव रखता था, जिसकी वजह से ना उसने अपने एम्पायर में अपने दौर के अंदर बाशी मस्जिद की तमीर की, जिसको 1671 से लेके 1673 के अरसे के दौरान जो है ना इसको तमीर किया गया। इसकी दीवारों के अंदर और इसके फर्श में लाल रंग का जो है वो संगे मरमर लगाया गया, जो कि गर्म भी है, जो कि ना गर्म हो रहा है और पाँव आपके जल रहे हैं। तो एक ये बाशी मस्जिद जो है ये पाकिस्तान की तीसरी, मुगल दौर की पहली और इस टाइम जो मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। अब आप देख रहे हैं इसका जरा अहाता, अगर थोड़ा सा आप भाई दिखाएं जरा, इसका अहाता देखें काफी बड़ा है, यानी कि इधर काफी लोग नमाज पढ़ सकते हैं। वो बीच में एक वो भी है जो जहाँ पे आप वजू कर सकते हैं, लेकिन अभी वो वजू करना बंद करके उन्होंने दूसरी जगह साइड पे ले गए वजू करना, तो इधर ही लेके। बाशी मस्जिद जो है ये हमारा एक आइकॉनिक है, सिंबल है। हमें अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी तक वो अपनी आबोताब में खड़ी हुई है। तो बाकी यह है कि इंशाल्लाह जुमा पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने के बाद किसी और जगह थोड़ा रोशनाई गेट की तरफ निकलेंगे और थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं कि जुमे के मनाजर आपको दिखा सकूं, लेकिन यह है कि सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस के बाइस ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ना मैनेज करनी पड़ी हैं। तो ये है कि आप व्यू देखें, मुझे देखें, ट्रैवलिस्तान को देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से देखें मीनार पाकिस्तान का भी व्यू बड़ा मजे का आ रहा है। यहाँ पे आए चलो, ये देखें यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा है। वहां पे तो तारें आ रही थी ना थोड़ी, यहाँ पे क्लियर व्यू मीनार पाकिस्तान का आ रहा है। ये वो मीनार है जो 1940 में इसकी बुनियाद रखी गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी हिस्ट्री को सबको हमारे माशरे उलूम में पता ही है। तो ये है कि बड़े बाशी मस्जिद के इर्द गिर्द ना बड़ा हरियाली और बड़ा मजे का जगह है। तो बाकी यह है कि इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट रह गए हैं, तो लेट्स सी। आपका मालिक बना, ये बाशी मस्जिद अगर फर्ज करे एक आदमी अप्रैल के महीने में, जून जुलाई के महीने में निसाब का मालिक बना, तो अगले साल जब जून जुलाई का महीना आएगा और साल पूरा हो जाएगा तो इसके लिए ज़कात का अदायगी वाजिब और फर्ज होगा। इसके लिए रमजान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मन लोग इसलिए अभी तक अजूबा है, इतना पुराना है, इतना नहीं है, उसको मिलती है तो सही नहीं चल रहा, तो क्या वो ज़कात का मुस्तहिक़ है? क्या उसको सवाल तो है कि आता है या नहीं, किताबों में लिखा है सवाल और किसको लाया है, सवाल तो है कि आता है या नहीं। तो फलां आदमी को ज़कात लगती है। अब ये ऐसा लफ्ज़ है कि इससे ये मालूम होता है कि आप पूछना क्या चाहते हैं, फलां आदमी की ज़कात डालने वाली बात ये जायज़ नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो माँ बाप हमारे उसूल फुक़हा ने जो लिखा कानून को बताओ, हमारे उसूल और हमारी फुरूअ, उसूल उनको कहते हैं जिनसे हम पैदा हुए, यानी हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात देना जायज नहीं। ये हमारे उसूल है जिनके जरिया हम पैदा होकर दुनिया में आए।
और हमारे फुरो फरा कहते हैं शाख को, जो हमारी औलाद बेटे बेटियां और पोती पोत्रियां नवासे नवासियां, इनको देना जायज नहीं। इसके कि ये ऐसे मुकद्दस रिश्ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत को ये गवारा नहीं है कि अब हमारे माँ बाप को हमारे माल की जरूरत है और हम उनको ज़कात पकड़वा दें। ये खुदा को गवारा नहीं है। माँ बाप हमारे माल के मालिक है हमारे साथ, भतीजे है, भाई है वगैरह, तो इसका हम ख्याल करके सदकात में ज़कात में इनको जरूर दें, इनको याद रखें। और इसी तरीके से फितराना है, मौलाना ने भी यहाँ जो ऐलान फरमाया 200 का, आप जो कम से कम फितराना है 200 रुपए, क्योंकि बुनियाद में इसकी असर है वो बरकत भी है और जाओ है और किशमिश है, खजूर। तो जो के गरीब लोग होते हैं, इसलिए हम जो कम से कम उसका लेवल होते हैं वो बता देते हैं लोगों को, कम से कम जो फितराना है वो बता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए। सुन्नतें पढ़ने का टाइम हो गया जी, लोग उठ रहे हैं, हमने भी सुन्नतें पढ़नी है, वज़ू में हैं, तो लेट्स सी। जुम्मा तुल मुबारक। ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. أعوذ بالله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
كريما تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. या रब्बी लकल हम्दु कमा उनकी बरादरान उनकी आइज़्ज़ा या बारी ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। या बारी ताला आफात बलियात से हिफाजत फरमा। जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन अज़ीज़ो क़ारिब जहाँ जहाँ बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या बारी ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है बारी ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो ज़मीन हाजात है उनके नेक हाजात को या अल्लाह अपने गायब के खजानों से पूरा फरमा। या बारी ताला जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ निकाह के इंतजार में बैठे हैं सबके लिए अपने गायब के खजानों से मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा। या बारी ताला हाजिरीन के जो जो नेक हाजात है नेक। तो ये था आज का हमारा बाशी मस्जिद जुमातुल विदा का व्लॉग। तो ये शामिर अली खान है, मेरा भतीजा है, आज मेरे साथ आया हुआ था। तो मैं इससे भी थोड़ा सा पूछता हूँ, शामी कैसा लगा यार? पहली दफ़े कहीं जुमा बाइट पढ़ा ना आपने? बाशी मस्जिद में भी पहली दफ़े। चलें जी, इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।